हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने एनसीईआरटी की जो बुक्स की रीडिंग है वो शुरू की हुई है, और इसके अंदर हम सेवन्थ क्लास के जो 4 चैप्टर हैं 4 चैप्टर हैं मुग़ल साम्राज्य, वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेवन्थ क्लास का जो 5th चैप्टर है, 5वां अध्याय है शासक और इमारतें, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसके अंदर इमारतें और इमारतों का निर्माण किन किन राजाओं के द्वारा करवाया गया है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो फोकस बिंदु रहेगा वो रहेगा सल्तनत काल के दौरान का समय। जैसा कि चित्र नंबर 1 यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये इमारत चित्र नंबर 1 के अंदर ये जो इमारत दिखाई गई है, ये इमारत, इस इमारत के अंदर क्या दर्शाया गया है कि ये जो चित्र दिखाया गया है ये कब का बना हुआ है। चित्र 1 को देखिए, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया गया है। इसमें पहले छज्जे को दर्शाया गया है, जिसका निर्माण कार्य किसने शुरू किया था। गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। किसका? कुतुब मीनार का। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा जामितीय का मतलब जो हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल, उसी जामितीय रूपरेखाओं के द्वारा निर्मित नमूने को आप देख सकते हैं इसके अंदर। यानी इसके अंदर किस प्रकार से, जैसा कि हम मैथमेटिकल के अंदर विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींच करके तरह तरह की डिजाइन बना, उसी प्रकार से ये नमूने बनाए गए हैं। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी भाषा के, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अरबी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि उसके बाद जो मुगल साम्राज्य आएगा, मुगलों की भाषा क्या रहेगी? फारसी रहेगी। लेकिन ये जो यात्री हैं ये अरब निवासी हैं, अरब की तरफ से आने वाले ये नागरिक थे, इसलिए इनकी भाषा क्या थी? अरबी थी। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा जो है वो कैसा है? घुमावदार है तथा कोणीय है। यानी कोण, जैसा हम प्रकार लेकर के एक चाप बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं, उस प्रकार से जो घुमावदार है, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, यानी काफ़ी एक स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते थे। यानी गोलाकार पट्टी के अंदर, पहले तो गोलाकार पट्टी के अंदर उसके संरचना को बनाना, और उस संरचना के ऊपर फिर लेख लिखना, ये कोई कुशल व्यक्ति ही कर सकता है, कुशल कारीगर। याद रखें कि 800 वर्ष पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। यानी 1199 से की बात कर रहे हैं हम, 800 वर्ष पहले की बात करें तो यानी लगभग 800 इसमें और ऐड कर दिए जाएं तो 1999 की बात होगी। यानी आज 2000 चल रहा है, आज से लगभग 1200 वर्ष पहले की कहानी है ये। तो उस समय ईंटों का प्रयोग बहुत कम होता था। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या असर रहा होगा, क्योंकि वो पत्थर की बनी इमारतें थी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित भवन थे। पहली तरह की इमारतों में क्या थे? सुरक्षित भवन, सुरक्षित तथा संरक्षित भवन होते थे दुनिया। और दूसरी दुनिया में आराम और विराम की भव्य जगह, जैसे किले हो गए, महल हो गए, मकबरे हो गए। यानी जो शासक हुए हैं उनके मकबरे बनवाए गए हैं उनकी याद में। ठीक है। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी, जो आम जनता के, जो आमजन होते थे, उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए भी जो राजा लोग थे वे विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करते थे, विभिन्न प्रकार की इमारतें बनवाते थे। तो राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए, यानी प्रजा उसका इस्तेमाल कर सके और वहाँ पर आराम कर सके, ऐसी इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उस आम जनता की, वो वहाँ पर जो जनता रहने वाली थी, उनकी प्रशंसा पाने की उम्मीद करते थे।
कि इन लोगों के लिए अगर जो काम करवाया जाएगा तो वो लोग उनकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों के द्वारा या अन्य जो अमीर व्यक्ति होते थे, अमीर घराने होते थे, उनके द्वारा करवाए जाते थे। मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण भी करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। यानी उससे पहले तो आम जनता के लिए वो बने थे। उसके बाद जो 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के आसपास का जो हम संरचनाओं को देखते हैं तो इनमें विशाल हवेलियों का निर्माण आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये संरचना दी हुई है, आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम। यानी आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। यहाँ पर देखिए, अकबर के द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, यानी 2000 मजदूर वो थे जो केवल पत्थर को काटते थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले मजदूर थे, तथा 8000 मजदूर अन्य मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी जो कि इसका निर्माण करने में लगे हुए थे। इस प्रकार से देखा जाए तो 2000 क्या पत्थर काटने वाले, 2000 लोग सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूर जो अन्य काम करने वाले थे, पत्थरों को ढोने वाले थे, पत्थरों को जचाने वाले। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखा जाए तो 12000 जो मजदूरों की आवश्यकता जो थी वो आगरे के किले को बनाने में जरूरत महसूस हुई थी। उस समय लगे थे ये लोग। तो अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य, यानी कि उस समय के जो इंजीनियरिंग वर्क था, इंजीनियरिंग यानी जिस प्रकार से ये पैमाने, ये जो इनके डिज़ाइन वगैरह तैयार किए जाते थे, संरचनाओं का जो प्लान तैयार किया जाता था, जो स्केच बनाया जाता था, जो खाका तैयार किया जाता था, वो कैसे किया जाता था। देखिए, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। यानी उस समय विज्ञान अपनी कैसी उन्नत अवस्था में था, उस चीज़ का भी हमें पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए आप। हम 4 दीवारों के आर पार, जो 4 दीवारें होती हैं उनके आर पार लकड़ी के सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रख कर छत बना सकते हैं आज के दिन। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो। आज तो हम सहतीर या वगैरह ये रख करके क्या बना लेते हैं, या लोहे के गाटर वगैरह लगा करके उस पर पत्थर रख करके छत बना लेते हैं। लेकिन उस समय क्या रहा होगा, ये कार्य बहुत कठिन रहा हो। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। यानी अधिक कुशल जो मिस्त्री होता है, हमें उसके जो राजमिस्त्री उसकी आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लग गए थे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बनने लगे तो उन कमरों के अंदर ज़्यादा खिड़कियों का इस्तेमाल होने लग गया था। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर, जिसको आजकल क्या बोलते हैं हम, जिसको आजकल हम बीम बोलते हैं, उसके ऊपर टिका होता था। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, अनुप्रस्थ का मतलब जो पैरेलल, टोडा निर्माण कहलाई जाती है। कहते हैं कि क्या उसके टोडी झुकी हुई, टोडी निर्माण यानी उसको नीचे लटकाने वाली। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिनको बावड़ी बोला जाता है, से जुड़े भवनों के निर्माण में इसी शैली का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर देखिए, बूंदी का महल दिया है राजस्थान में। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? राजस्थान के बूंदी में। उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी थी और उस समय जो वहाँ की रानी जी थी उसके द्वारा इन बावड़ियों का निर्माण किया गया था, इसलिए इनको रानी जी की बावड़ियाँ भी कहा जाता है। अपने स्थापत्य और सुंदरता के लिए विश्व विख्यात थी ये बावड़ियाँ। इनका निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत, कौन सी रानी ने करवाया था? नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावत। उन्होंने इन बावड़ियों का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1699 ईस्वी में। यानी आज से देखें, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। अभी कौन सी शताब्दी अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है अभी आपका। तो लगभग 450 ईस्वी पूर्व इनका निर्माण करवाया गया था रानी नाथावती के द्वारा। नाथावत जो रानी थी अनिरुद्ध सिंह की, जो बूंदी के महाराजा थे। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ये चित्र देख सकते हैं आप।
एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1180-90 के आसपास का ये समय है। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा, ये जो शैली है, ये जो तरीका है, ये तरीका आपका अनुप्रस्थ कहलाता है। पैरेलल इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, देख सकते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण का कार्य देख लीजिए। यहाँ पर मंदिर किस प्रकार से बनने शुरू हो गए थे। यहाँ पर चित्र नंबर कै को देखिए। शिव की स्तुति में बनाए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल राजा, चंदेल राजवंश के राजा थे धंगदेव, 999 ईस्वी के हैं। इसका निर्माण करवाया गया था, जो कै के अंदर है। कै में कौन सा है आपका, ये देखिए इधर चित्र कै। इसका निर्माण करवाया गया था राजा धंगदेव के द्वारा। चंदेल वंश के राजा थे। शिव की कंदरिया महादेव के मंदिर, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, यानी जहाँ पे महामंडप, जहाँ पर आम जनता जो सभा होती वहाँ पर, जहाँ नृत्य का आयोजन भी होता था, का ये तक पहुँचता हुआ एक विशाल मंदिर का बनवाया गया था। किनके द्वारा बनवाया गया, 999 ईस्वी के अंदर चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे इस मंदिर के अंदर। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं, जैन मुनियों के द्वारा, ये मंदिर भी सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे, और यहाँ पर केवल राज परिवार और उसके निकट संबंधियों को जाने की क्या थी, अनुमति थी, बाकी लोगों को नहीं थी। इसमें आप चित्र नंबर, यहाँ पर ये क्या दर्शाया गया है, ये इसमें दिखाया गया है कि मंदिर निर्माण की जो कला शैली क्या है। यहाँ से प्रवेश द्वार से आगे तक ये मंडप है, यहाँ पे ये गर्भगृह है, ये आपका रास्ता है प्रमुख। तो चित्र 2-4 के अंदर देखिए, तंजावुर के राजा राजेश्वर, ये कौन थे, ये चोल राजराजेश्वर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर माना गया है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। क्यों नहीं था, इसके बारे में आप जानिए। क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि इसका ऊपर जो मंडप तक पत्थर पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर लंबा स्लोप उतारा गया था। मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन वगैरह तो थी नहीं भैया कि क्रेन से पत्थर को ऊपर उठाकर रख दिया गया होगा। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना, 90 टन का इतना भारी पत्थर ले जाना, आप अनुमान लगा सकते हैं उस समय कितना मुश्किल भरा कार्य रहा होगा। उसे व्यक्ति अपने आप तो उठाकर लेकर नहीं जा सकते, 90 टन का पत्थर। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया था। कैसा रास्ता बनाया, चढ़ाईदार रास्ता बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि कितना लंबा रास्ता बनाया गया होगा। रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को उस चढ़ाईदार रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा, मैंने बताया था कई किलोमीटर, 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया गया था, जिससे चढ़ाई बहुत ही खड़ी ना हो, क्योंकि खड़ी चढ़ाई पर भी पत्थर ले जाने आसान नहीं होते हैं। जिससे कि मंदिर बन जाने के बाद इस रास्ते को गिरा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद किया होगा, क्योंकि मंदिर काफ़ी भव्य था, 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया था। तो लोगों ने, आसपास के, वहीं के लोगों ने नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने भी इसके बारे में, इसको अपनी आँखों देखा होगा कि कितना विशाल कार्य है मंदिर बनवाना। इसके पास के एक गाँव को चारुपल्लम कहा जाता है। चारुपल्लम, इस मंदिर के जो चंदेल का जो राजराजेश्वर मंदिर, इसके पास वाला जो गांव है उसको चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। यानी कि उस गांव से होकर के वो चढ़ाई वहां पर गई थी। ये दो मंदिरों के शिखर में आप अंतर देख सकते हैं। इस मंदिर का शिखर देखिए कितना ऊंचा बनाया गया है, जबकि यहाँ पर आप मंदिर के निर्माण का अगर जो शिखर देख पाएंगे, यदि यहाँ पर आप मंदिर का शिखर देख पाएँ, यहाँ पर इस मंदिर का शिखर काफ़ी बड़ा नहीं है शिव का मंदिर की, जबकि यहाँ पर देखें तो इस मंदिर के शिखर को आप काफ़ी ऊंचा देख सकते हैं। तो वहीं पर 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकियाँ
एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई दिए। कौन कौन सी थी भैया? एक तो दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की आदि संरचना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डाट भरी जाने लग गई थी, यानी कि इसके ऊपर गोलाई वाले मेहराब बनाए जाने लग गए थे। मेहराब का विशुद्ध रूप यहाँ पर दिखाई देने लग गया था। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की आदि संरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप कहलाया, क्योंकि चाप के द्वारा जैसे प्रकाश से हम चाप लगाते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं उस समय, वैसी चाप लगा करके इनको, ये जो मेहराब है यहाँ से यहाँ तक ये मेहराब, ये डाट भरी जाती है। इससे ये क्या होता है कि मेहराब का विशुद्ध रूप तैयार हो जाता है। इस डाट से जो दरवाजे का वजन है वो इस मेहराब के ऊपर आ जाता है। निर्माण कार्य में क्या यूज हुआ था? निर्माण कार्य में पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लग गया था। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर आप नज़र डाल सकते हैं कि निर्माण कार्य में किस प्रकार से लोग लगे हुए हैं। मेहराब का विशुद्ध रूप यहाँ पर अलाई दरवाजे का मेहराब दिखाया गया है, ये जो कि प्रारंभिक 14वीं शताब्दी में कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली की मस्जिद है वहाँ पर भी इसके देखा जा सकता है। कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद है, ये एक ही मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। बाकी आगे जब जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनके द्वारा यहाँ पर मंदिरों का मस्जिदों का निर्माण कार्य है बढ़ चला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण कार्य ये कैसे आगे प्रचलन में आया। तो आप देख सकते हैं मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। यहाँ पर आमजन जो है जाने शुरू हो गए थे, अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति का भाव भी प्रदर्शन करते थे। यानी कौन राजा किस देवी देवता का उपासक है, इस चीज़ का परिचय हमें उस राजा के शासनकाल के दौरान बनाए गए मंदिरों से पता चलता है। और वो मंदिर कितना भव्य है ये उसकी जो संपन्नता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए आप राजराजेश्वर के मंदिर को ले लीजिए। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, किसने करवाया था? ये चोल राजा थे राजा राजदेव, अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया गया था। राजराजेश्वरम। अब देखिए राजदेव ने, दोनों का नाम मिलता जुलता है, यानी राजा ने अपने आप को देवता तुल्य बताने की भी यहाँ कोशिश की गई है। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलता जुलता। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, शुभ था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव, यानी राजा राजदेव, राजेश्वर मंदिर है ना, और दूसरा देवता कौन है? राजराजेश्वरम, जो कि शिव का ही रूप माना जाता है, सम्मान किया जाता था। यहाँ पर देखिए सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। किन्होंने करवाया? राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यानी एक प्रमुख जो देवता होता था वो राजा का माना जाता था, और अन्य जो छोटे देवता होते थे उन देवताओं को उनके सहयोगियों या उनके अधीनस्थ जो उतने भी लोग होते थे उनका माना जाता था। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही होता था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। यानी राजा लोग अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने की हर संभव कोशिश किया करते। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। देखिए राजाओं ने अपने आप को देवता के समतुल्य बताया, बट मुसलमानों ने क्या बताया? अल्लाह की परछाई के रूप में वर्णित किया। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने यही देखिए अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, किसने बसाया था शाहजहानाबाद? शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामे मस्जिद की योजना का ये यहाँ पर विस्तृत रूप दर्शाया गया। इधर देखिए किस प्रकार से इसका ये द्वार यहाँ पर दिखाया गया, मक्का की तरफ ये किबला जो कि मक्का की ओर संकेत करता है।
ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था, यानी अल्लाह को वो क्या मानते थे, विधिकर्ता भी मानते थे, वास्तुकार भी मानते थे। उसने व्यवस्था को दूर करके, अव्यवस्था जो प्रचलित थी उसको दूर करके विश्व का सृजन किया था तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया था। किसने? अल्लाह ने। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के नाते अपने नैतिक आधार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका मिला। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी भैया, और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। जैसे कि आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि उन्होंने 1682 के अंदर अकबर ने क्या किया था, 1582 में सुलह कुल की नीति का वो किया था, है ना, अनुसरण। तो वहाँ पर विभिन्न धर्मों के जो प्रमुख उपदेशक थे उनको वहाँ पर उन्होंने बुलाया था। तो यहाँ पर धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया जाता है। अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का हर संभव प्रयास किया जाता था राजाओं के द्वारा। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति तो मिलती ही थी, साथ में व्यापक समझ भी उनकी बन जाती थी कि न्यायप्रिय राजा का राज कैसा होगा। जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, यानी खुशहाली होगी, वहीं पर राजकाज जो है ठीक तरीके से चल पाएगा। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की कार्यशैली की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब भी कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण भी करते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद में, जैसे कि जामी मस्जिद के वहाँ पर एक छोटा हौज बनाया गया है, गुरुद्वारे के जैसे कि एकत्रित होते हैं उस उपासना स्थल में इस प्रकार का निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हरमंदिर साहब, जो कि श्रवण मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस प्रकार से सरोवर के अंदर मंदिर का प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पे दर्शाया गया है, ये देखिए यहाँ पर मेहराब का विशुद्ध रूप, आगरा का किला का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है आपको, और विशालतम मंदिरों के अंदर ये हमने अभी जाना। तो जल का महत्व क्या था, हम इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि जल का महत्व। देखिए फारसी शब्द आबाद और आबादी, ये आब शब्द से निकले हैं, और आब का अर्थ होता है पानी। आब का अर्थ क्या होता है? पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट होती है, और बसावट वहीं पर होती है जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा होगा, कहाँ पे? सिंधु नदी घाटी, इसी को सिंधु घाटी। आपने दजला फरात नदियों के किनारे देखा होगा, दजला फरात की सभ्यता, बेबीलोनिया की जो सभ्यता, ठीक है। इसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता हो गई, हवांगो नदी की सभ्यता हो गई, ठीक है। ये चीनी सभ्यता जो है, इस प्रकार क्योंकि ये नदी घाटियों के आसपास पानी वहाँ पर उपलब्ध था, खुशहाली का प्रतीक था। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से ही लिया जाता है, और ये समृद्धि नदी घाटियों के आसपास, जैसा कि प्रारंभ में हम जब इतिहास का स्टार्टिंग से अध्ययन करते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो आज के अध्याय में हम इतना ही जानते हैं। इस अध्याय में नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें जानेंगे कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। आज हमने जाना कि मंदिरों का निर्माण क्यों किया जाता था, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और साथ में एक गुजारिश हम आपसे करते हैं कि यदि आपको हमारे द्वारा जो जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं यदि पसंद आती हैं तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक जो बच्चे नए हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल पर, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।